बाबर 2-0 जीतना आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। ज़ाहिर है आपने डेब्यू एज अ कैप्टेंसी किया, लेकिन इन 2 मैचेस में हमने देखा कुछ जगह पे काफी टेस्टिंग टाइम रहा आपके ऊपर, जहाँ पे कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने थे आपने और उसमें से आप निकल भी आए। जैसे आज की बात करें स्पेशली, तो जब ये प्रेशर आपके ऊपर था तो एज अ कैप्टन आप क्या फील कर रहे थे? हमने देखा आज मिसबा ने भी आपको पुल किया, पहले सेशन में आप बाहर गए, कुछ डिस्कशन हुआ, फिर वापस आप अंदर आए। तो क्या चल रहा था और अपनी अपनी कैप्टेंसी आपके होम में जो आपने की है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और क्या-क्या प्रेशर फील किया आपने? हाँ, देखें, प्रेशर ऐसा फील नहीं हुआ मुझे जब कोई चीज़ जिस चीज़ में वहाँ कोई मेरे दिमाग में आती थी या कोई मुझे लग रहा था कि मैं डिसीजन लेना, तो मैं रिजवान के पास जाता था, अजहर अली के पास जाता था, जो मुझे लगता था उनसे पूछता, क्योंकि ये नहीं कि मैं डिसीजन लूँ और मैं वो उस पर स्टिक रहूँ। अब मैं प्लेयरों से पूछता था कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ तो ये कर लूँ। तो वो प्लेयरों का और अपना एक थॉट होता था कि यार ये इस टाइम पे ये कर लें तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो जाएगा। जो मेरी थिंकिंग जो मुझे समझ आ रहा था उस दौरान मैंने किया था। और दूसरी बात, जो बाहर गया था वो वॉशरूम के लिए गया था, प्लानिंग के लिए नहीं। उस दौरान उन्होंने वो मुझे मेरे से बात की थी और बिल्कुल उस दौरान मिसबा भाई ने भी मुझे थोड़ा सा बताया था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई थी। थैंक यू। जी जोजी भाई। अस्सलाम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बाबर। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और थोड़ा करेंगे ये उम्र के सवाल पे ही कि कितना टेस्टिंग होता है कप्तान के लिए? आपको कैसा प्रेशर लग रहा था जब बाउमा की और मार्करम की इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी और कल शाम को भी वो वेंडर डूसन के साथ पार्टनरशिप हुई, तो कितना एक प्रेशर आपने फील किया और आपको इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे? बिल्कुल, देखें, सेशन बाय सेशन आप प्लान लेके चलते हैं। कभी एक सेशन आपके हक में जाता है, कभी आप किसी दूसरी टीम के हक में जाता है। देखें, वो भी खेलने आए हैं और वो भी अपनी प्लानिंग के साथ आए हैं, तो कोशिश होती है जो हमने प्लान किया उस पर स्टिक रहें और पेशेंस रखें। देखें, टेस्ट क्रिकेट जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप एज अ टीम पेशेंस रखेंगे, जितना आप पार्टनरशिप एज अ बॉलिंग करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। और जब आप पार्टनरशिप करते हैं एज अ बॉलर दोनों तरफ से, तो आपको विकेटें मिलती हैं और उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है। यही चीज़ें बताई गई थी और यही किया था कि जितना हम काम रहेंगे, जितना हम कूल रहेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे, जो हमें प्लान है, जो हमने प्लान किया उस पर रहेंगे, तो वो आपके सामने हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लान करें और हम मैच जीतें। बाबर, अपनी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाई हैं? क्या आप टू द मार्क समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में आपका एक नाम चल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए, जैसे सेटिस्फाई होना चाहिए वैसा हुआ नहीं सर। नहीं, मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। देखें, फॉर्म अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं। पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में भी आप देख लें, टॉप ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया था। हाँ, देखें, परफॉर्म टॉप ऑर्डर में एक दो करते हैं, उसके साथ आप छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं। और बिल्कुल इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ कि हमने जो मिस्टेक्स की हैं टॉप ऑर्डर ने, वो उस पर हम बात करेंगे और अगली सीरीज में वो चीज़ ना हो। जी मारिया आरफा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर। पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। टेस्ट सीरीज हो गई, पहली सीरीज होम सीरीज थी, व्हाइट वॉश किया। बाबर आजम एज अ कैप्टन कितना खुद कॉन्फिडेंस जो वो फील कर रहे हैं और नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या प्रिपरेशन है जो T20 सीरीज है? बिल्कुल, देखें, मेरा एज अ टेस्ट कैप्टन पहला सीरीज थी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैच जीते हैं, उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी आया एज अ कप्तान। टीम पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, टीम काफ़ी फॉर्म में आई है और कॉन्फिडेंस में आई है। देखें, यही कॉन्फिडेंस लेके हम T20 में जाएंगे और ऐसे ही कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे जैसे हमने टेस्ट मैच खेली है। और जो भी मैच हो उसमें हम अपना 100% दें। जी आरफा। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। बाबर भाई, आप कि कैसे देखते हैं हमारी जो टेलेंडर्स हैं और जो हमारा लोअर ऑर्डर है वो काफी हमारे स्कोर करके हमें देना शुरू हो गया है, तो बैटिंग कोच यूनुस खान की जो है इसमें किस तरह की कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं? उनका जो वर्कआउट होता है बल्लेबाजों के साथ वो आप कैसा देख रहे हैं? उससे क्या हेल्प मिल रही है? देखें, मेरे ख्याल से इसमें सारी मैनेजमेंट का रोल अदा है। सारे जो भी टेलेंडर है उनके साथ सेशन लगते थे। यूनुस भाई किसी को लेके वो अपना सेशन करवा रहे हैं, जिसका भी मिसबा भाई, शाहिद असलम,
सब ने मेहनत की है और टेलेंटरों ने जिस तरह आपके सामने रिस्पॉन्स दिया है हमें पूरी टीम को, और जिस टाइम पे हमें चाहिए थे स्कोर उसी टाइम पे उन्होंने रन्स करके दिए, और उस वजह से हम, मेरे ख्याल से वो बहुत वाइटल रन्स थे हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद हम उसी चीज़ को लेके अंदर गए। जीत से बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है, एज अ टीम एज अ पूरा ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, और आपके सामने लड़कों ने इतनी अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं बात करूं रिजवान की, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग, एक टाइम पे हमें लग रहा था कि यार 250 260 पे हम स्टिक करेंगे, लेकिन उसने जो इनिंग्स खेली और उसके साथ उस इनिंग्स के साथ जो नुमान ने खेली या से शान ने उनका साथ दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रन्स थे जो उन्होंने उस दौरान किए, और जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा टोटल मिला। उसके बाद फिर बॉलिंग की बात करें तो हसन अली आउटस्टैंडिंग कमबैक, और जैसे उसने 1 साल बाद आया और जैसे वो जिस तरह उसने कमिटमेंट शो करवाई, जिस तरह उसने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया, देखें मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एज अ टीम, कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया है, जिसके भी हाथ में जो चीज़ आई वो फिनिश की है। बिल्कुल थोड़ी जगहों पे हमारा मिस्टेक्स हैं और मजीद हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। हाँ देखें इसी चीज़ को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, ये किसी भी टाइम आप इस चीज़ को इजी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल उस दौरान उन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बहुत अच्छा खेलें, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिव थॉट नहीं थी कि हम हार जाएंगे। हमें हमारा मैसेज प्लेयरों को यही था कि 1 विकेट 2 विकेटें मिलेंगी तो हम इनको पकड़ लेंगे, और वही हुआ। जब हमने नया बॉल लिया उसके साथ जब हमने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की, हसन अली ने, शहीन शाह ने आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम मैच में वापस है। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? कराची की जीत को और इस जीत में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? दोनों जीत को कैसे कंपेयर करते हो? जीत देखें वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुश्किल जीत थी, क्योंकि वो काफ़ी सेट हो गए थे, और आखिरी दिन यू नेवर नो क्या बिहेव कर रहा था विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया था, पुराना बॉल थोड़ा सा इजी आ रहा था बैट्समैनों के लिए, लेकिन जब नया बॉल हमने लिया तो वो जो मेरे ख्याल से 8 ओवरों का स्पेल था ना फास्ट बॉलर का, उसमें जो हमें जो विकेटें मिली उससे हम कम बैक पे आए, और वो जीत हमें काफ़ी, मेरे ख्याल से ये वाली जीत काफ़ी अच्छी रही हमारे लिए। जी प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे एक एक क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि सबको कितना करने के है, मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जी प्लीज नेक्स्ट। बाबर बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर, इस जीत के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। कितना जरूरी था ये कि पाकिस्तान टॉप 5 में आए और उसे भी इंटरनेशनल स्टेज पर एक अच्छी टॉप टेस्ट टीम तस्वुर किया जाए? बहुत ज़रूरी था एज अ टेस्ट टीम हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखें एक टीम तैयार करने में या टीम बनने में टाइम लगता है, प्रोसेसर है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप सीखते हैं। टीम नई थी, चेंजिंग हुई थी, और नए प्लेयर आए थे, मुझे कप्तानी मिली, तो कोशिश यही थी कि जितना सिंपल चीज़ें रखी जाएं, जितनी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए, जितना प्लेयर को बैक किया जाए, और जो प्लेयर्स की गेम है, जो प्लेयर जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उनको वो चीज़ दी जाए, और रिजल्ट आपके सामने है। देखें हर प्लेयर ने अपना रोल अदा किया। टॉप 5 में आना कितना मतलब खुश आइंदे टॉप 5? बिल्कुल जी, बहुत बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए एज अ टीम, और कोशिश करेंगे कि हम टॉप इस जीत को आगे जितने भी टेस्ट मैच आए उसमें ऐसे ही परफॉर्म करें और इस रैंकिंग को और ऊपर लाएं। अच्छा बाबर, जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी देती है। तो आज हम जहाँ खड़े हुए सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तान कैप्टन, क्योंकि अभी भी जो मुल्क से बाहर हमारी जीत का रेशो है वो कम है, तो इस पाकिस्तान टीम को अब आप कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल ये चीज़ थोड़ी सी हमारी लैग कर रही है। देखें जीत जहाँ भी हो, बाहर हो या पाकिस्तान हो, वो जीत है और उससे कॉन्फिडेंस आता है, और कोशिश यही है कि हम बाहर जाके भी जीतें और बैक करें प्लेयर्स को, क्योंकि वहाँ जाके आपको पता है थोड़ा सा टफ उनकी कंडीशंस में होता है। लेकिन ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ होती है हम भी उनको टफ टाइम देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी हम मिस्टेक करते हैं, वो जितना हम कम करेंगे उतना मेरे के लिए टीम के लिए अच्छा, और हम विनिंग रेशियो ज़्यादा हो जाएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबर ये बताइएगा कि देखें जीत तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने, मुबारक भी हो आपको, 2-0 से क्लीन स्वीप बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली है, लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां अभी भी हैं। ओपनिंग जो है, ओपनर्स डेवलप नहीं हो रहे, थोड़ा सा और भी टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको आगे जाके या आगे आने वाले सीरीज में जो कि अभी बड़ा गैप है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन किस तरह देखते हैं कि कोई नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ इनको ही लेके चलेंगे, ये क्या है जी जरा थोड़ा सा? देखिए सर, मेरे ख्याल से टाइम लगता है चीज़ों को, नई चीज़ें, नई प्लेयर्स, नया कॉम्बिनेशन आपके सामने हमने खिलाया था। इमरान भट्ट का पहला मैच था, दूसरा मैच था सॉरी, लेकिन ये नहीं कि आप ये बोल रहे हैं कि वो उसने परफॉर्म नहीं किया तो उनको बाहर कर दें। देखिए हम बैक करेंगे और कोशिश यही करेंगे जितना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। ये चीज़ें बिल्कुल हम लैक कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें कम हो। मिस्टेक देखें टेस्ट मैच में होती रहती हैं, लेकिन अच्छी टीम में वो है जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतना टीम के लिए अच्छा है।